हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर। आज हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स ट्रिप सर्किट सुपरविज़न टीसीएस के बारे में। ट्रिप सर्किट सुपरविज़न क्यों करते हैं फ्रेंड्स हम लोग? बेसिकली हम लोग ट्रिप सर्किट सुपरविज़न हम लोग का जो ब्रेकर का ट्रिप कॉइल को इसका जो हेल्दीनेस देखने के लिए हम करते हैं, और इसका जो डीसी ऑक्सिलरी सप्लाई है और इसका जो ट्रिप सर्किट का जितना भी वायरिंग है और सर्किट ब्रेकर का जो इसका ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स हम लोग यूज़ करते हैं। क्योंकि हम लोग पहले वीडियोस में भी हम लोग बताए फ्रेंड्स, हमारा जो ट्रिपिंग कॉइल ब्रेकर का ट्रिपिंग कॉइल और क्लोजिंग कॉइल है फ्रेंड्स कंटिन्यूस रेटेड नहीं रहते हैं, वो हमारा शॉर्ट टर्म रेटेड रहते हैं। क्योंकि हमारा क्लोजिंग कमांड और ब्रेकर का ट्रिपिंग कमांड है पल्स कमांड से जाता है हमेशा। तो इसी वजह से वो आपको कंटिन्यूसली डिज़ाइन करने का भी ज़रूरत नहीं है, इसीलिए आपको शॉर्ट टर्म रेटेड रहते हैं क्लोजिंग कॉइल और ट्रिपिंग कॉइल। इसीलिए हम लोग इसको ब्रेकर का कॉन्टैक्ट का थ्रू हम लोग काट देते हैं। इन केस ऑफ क्लोजिंग में क्या करते हैं हम लोग, ब्रेकर का एक एनसी कॉन्टैक्ट से हम लोग क्लोजिंग कॉइल को काट देते हैं, और ट्रिपिंग सर्किट में हम लोग ब्रेकर का एनवो कॉन्टैक्ट से इसका ट्रिपिंग कॉइल को हम लोग सप्लाई काट देते हैं ऑटोमेटिकली। तो ये हमारा फ्रेंड्स बेसिकली हम लोग ट्रिप सर्किट सुपरविज़न क्यों करते हैं फ्रेंड्स? क्योंकि हमारा इसकी पहले वीडियो में हम लोग सर्किट ब्रेकर का मॉनिटरिंग के बारे में बताया था। उसमें भी हम लोग बताया फ्रेंड्स, हमारा इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में हमारा जितना हम लोग इन्वेस्टमेंट किया था हमारा पावर सिस्टम प्रोटेक्शन के लिए, वो हमारा मेन हमारा सर्किट है ट्रिप सर्किट है ब्रेकर का। अगर ब्रेकर का ट्रिप सर्किट हेल्दी नहीं है, उस केस में आपको कोई भी केस में फॉल्ट जितना भी है हमारा, उस केस में हमारा ब्रेकर ट्रिप ही नहीं होगा। अगर ब्रेकर ट्रिप ही नहीं होगा तो हमारा ब्रेकर उस फॉल्ट को क्लियर ही नहीं कर पाएगा। सो वो आपको बहुत ही वैस्ट डैमेज कर देगा। उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन का रिलायबिलिटी बढ़ाने के लिए हम लोग ट्रिप सर्किट सुपरविजन करते हैं फ्रेंड्स। ट्रिप सर्किट हेल्दी है नहीं है, ट्रिप सर्किट में क्या क्या पार्ट्स आते हैं? सबसे पहले हमारा सर्किट ब्रेकर का ट्रिप कॉइल आते हैं। इसके बाद हमारा सर्किट ब्रेकर को ट्रिप कॉइल को सप्लाई के लिए हम लोग को डीसी ऑक्सिलरी सप्लाई यूज़ करते हैं। वो डीसी ऑक्सिलरी सप्लाई हेल्दी है नहीं है, वो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर सर्किट ब्रेकर का ट्रिप कॉइल ओपन में पड़ा है नहीं, तो सर्किट ब्रेकर का ट्रिप कॉइल जल गया, ओपन हो गया, तब आपको ब्रेकर ट्रिप ही नहीं हो सकते हैं। उसका हेल्दीनेस देखना ज़रूरी है। इसके बाद सर्किट ब्रेकर ट्रिप कॉइल का अगर ऑक्सिलरी सप्लाई मिलेगा नहीं, ऑक्सिलरी सप्लाई डीसी सप्लाई अगर हेल्दी ही नहीं है, तो सर्किट ब्रेकर का ट्रिप कॉइल इन केस ऑपरेट भी नहीं हो सकते अगर इसका सप्लाई ही नहीं है तो। इसके बाद अगर आपका वायरिंग अगर सही नहीं है, अगर हमारा ट्रिप सर्किट है, इसका कोई भी वायर दो कॉन्टैक्ट, अगर कॉन्टैक्ट का वायरिंग ही सही नहीं है, प्रॉपर नहीं है, अगर थ्रो नहीं है, तब भी आपको ट्रिप सर्किट का हेल्दी नहीं हो सकते। उस केस में भी आपको फॉल्ट के कंडीशन पे ये क्लियर नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में आपको पहले भी बताया फ्रेंड्स, सर्किट ब्रेकर का क्लोजिंग और ट्रिपिंग कॉइल जनरली हम लोग क्या करते हैं, ब्रेकर का कॉन्टैक्ट का साथ इंटरलॉक करते हैं, सो दैट इसको हम शॉर्ट ड्यूटी रेटेड के लिए हम लोग डिज़ाइन करा सकते हैं और इसका कॉस्ट को हम कम कर सकते हैं। तो हमारा सर्किट ब्रेकर में भी क्या करते हैं हम लोग, ब्रेकर का एनवो कॉन्टैक्ट का थ्रू इसको काटते हैं फ्रेंड्स। ब्रेकर है इसका सर्किट ब्रेकर का, इसका ट्रिप कॉइल का सप्लाई कंटिन्यूसली नहीं जाने के लिए हम लोग काट देते हैं। उसका एनवो कॉन्टैक्ट वो हेल्दी नहीं है, तो वो क्या करेगा फ्रेंड्स, आपका ब्रेकर ऑन का कंडीशन में भी ये अननेसेसरी ये अगर ओपन इसका कॉन्टैक्ट हेल्दी नहीं है, तो ये हमेशा हमेशा के लिए हमारा सर्किट ब्रेकर का हेल्दीनेस दिखता ही नहीं है फ्रेंड्स। सो हमारा सर्किट भी ट्रिप सर्किट का है फ्रेंड्स। जैसे यहाँ देखिएगा तो ये हमारा ब्रेकर का ट्रिप कॉइल है फ्रेंड्स, ये हमारा ट्रिप कॉइल है। सो हमारा ब्रेकर का ट्रिप कॉइल है, इस ब्रेकर में ये हमारा ट्रिपिंग कॉन्टैक्ट है, रिले का हमारा ट्रिपिंग कॉन्टैक्ट है। कभी भी अगर ब्रेकर ऑन का कंडीशन पे अगर ये ट्रिप का कॉन्टैक्ट अगर बन गया है, तो क्या होगा, यहाँ आपको रिले में इसका ब्रेकर का ट्रिप कॉइल का एक साइड आपको नेगेटिव मिल रहे हैं, जैसे इसका दूसरा साइड इस साइड आपको पॉजिटिव मिल गया, तब आपको इसकी अक्रॉस वोल्टेज मिल जाएगा। उस वोल्टेज से ट्रिप कॉइल पिक करेगा और ब्रेकर को ओपन कर देगा फ्रेंड्स। लेकिन इसको पॉजिटिव मिलना है तो क्या मिलना है, आपको दो कंडीशन मीट होना चाहिए। सबसे पहले ब्रेकर ऑन होना चाहिए। अगर ब्रेकर ऑन नहीं है, तो आपको ट्रिप कॉइल को सप्लाई देकर ब्रेकर को बंद करने का मतलब ही नहीं है। इसीलिए हम लोग को ब्रेकर ऑन में होना चाहिए और हमारा रिले से ट्रिप कमांड मिलना चाहिए। सो रिले से ट्रिप कमांड है और ऑन ऑन में है, तो इसका पॉजिटिव मिल जाएगा और ब्रेकर ट्रिप होना चाहिए। सो इसका हेल्दीनेस देखने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं, ये ब्रेकर का कॉइल हेल्दी नहीं है वो देखना है हमको। इसके बाद हम लोग को इसका डीसी सप्लाई ये हेल्दी है नहीं है देख रहे हैं। इसके बाद हमारा
थर्ड है फ्रेंड्स इसका जो वायरिंग है, अगर ये कॉन्टैक्ट इससे सही से प्रॉपर्ली कनेक्टेड नहीं है और इसका कनेक्शन सही से प्रॉपर नहीं है, तो तब भी ये आपको ट्रिप कॉइल को सप्लाई नहीं मिलेगा, यहाँ पॉजिटिव नहीं मिलेगा। या नहीं तो यहाँ नेगेटिव की जगह आपको कनेक्शन नहीं है, आपको यहाँ नेगेटिव ही नहीं मिल रहा है, तो तब भी आपको ट्रिप कॉइल में सप्लाई मिलेगा नहीं है। तो ये भी देखना बहुत ही ज़रूरी है। इसका बाद चौथा है ये कॉन्टैक्ट, जो ब्रेकर का हम लोग कॉन्टैक्ट में आपको बताया था, जैसे ही इसका रिले का ट्रिप कमांड मिलेगा तो ये ट्रिप कॉइल ऑपरेट हो जाएगा, उससे आपको ब्रेकर ओपन हो जाएगा। इसके बाद हमारा इस कॉन्टैक्ट से हमको ट्रिप कॉइल का सप्लाई को हम लोग काट ही देते हैं, सो दैट इसको शॉर्ट टर्म रेटेड के लिए आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इस कॉन्टैक्ट का हेल्दीनेस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका ट्रिप कॉइल ऑपरेट करने के लिए। तो यही है फ्रेंड्स, ये आपको 4 पॉइंट्स आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रिप सर्किट सुपरविज़न में। हम लोग ये 4 चीज़ को ही देखते हैं फ्रेंड्स, ठीक है? तो ये 4 चीज़ क्या है फ्रेंड्स, हमारा सर्किट ब्रेकर का ट्रिप कॉइल है और इसका सप्लाई, इसका जो ट्रिप कॉइल को जो हम लोग सप्लाई दे रहे हैं, डीसी ऑक्सिलरी या एसी ऑक्सिलरी सप्लाई है, उसका सप्लाई का हेल्दीनेस देखते हैं। और थर्ड पॉइंट है फ्रेंड्स, हम लोग इसका जो सर्किट का, इसका जो वायरिंग का इंटीग्रिटी देखते हैं, हेल्दी है नहीं है। और चौथा है हमारा इस ब्रेकर का कॉन्टैक्ट जो ट्रिप कॉइल में इंटरलॉक में यूज़ किया था, उस कॉन्टैक्ट का हेल्दीनेस देखते हैं। ये 4 ही चीज़, कोई भी ट्रिप सर्किट सुपरविज़न का स्कीम देख लीजिए यार, कोई भी ट्रिप सर्किट सुपरविज़न का रिले देख लीजिए, 4 ही पॉइंट है इसका जो मेन गोल है। तो हम लोग को फ्रेंड्स एक्चुअली ये ट्रिप सर्किट सुपरविज़न है, हम लोग का 2 प्रकार का हो सकता है फ्रेंड्स। एक स्कीम में हम लोग ओनली ब्रेकर का ऑन कंडीशन में ही देखते हैं कि ये हमारा सस्ता वाला स्कीम है फ्रेंड्स, इसमें आपको कॉस्ट भी कम होगा, क्योंकि ये आपको बहुत ही फ्रीक्वेंटली ये यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, जहाँ आपको फीडर का क्रिटिकलिटी ज़्यादा नहीं है, वहाँ हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, ब्रेकर को कभी भी, फॉर एग्जांपल जो ब्रेकर है, फॉर एग्जांपल इनकमिंग या नहीं है, तो कोई भी आउटगोइंग फीडर है, वो आपको रेडियल फीडर है, तब क्या करते हैं, इसको आप रेयरली एक बार ऑन कर देते हैं, तो इसको ऑफ कंडीशन में बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए रहते हैं, जैसे इनकमर फीडर्स हैं, उसमें क्या करते हैं फ्रेंड्स, ऑफ कंडीशन पे इसका लाइफ टाइम में वो बहुत ही कम रहते हैं। जैसे आप देखिएगा तो साल में 1-2 दिन भी मुश्किल से वो ऑफ कंडीशन में नहीं रहते हैं, इनकमर का फीडर या नहीं है तो कोई भी आउटगोइंग फीडर से, वो हमको जो मेन सप्लाई को, पावर को फीड करते हैं, वो फीडर जनरली कभी भी ऑफ कंडीशन में नहीं रहते। सो उस केसेस में, उस एप्लीकेशन में आप क्या करते हैं, ट्रिप सर्किट सुपरविज़न ओनली ऑन कंडीशन में देखने से भी काम हो जाएगा। जब आप फर्स्ट टाइम ऑन करते हैं, उस टाइम पे आप ऑलरेडी ब्रेकर को टेस्ट पोजीशन पे इसको एक बार क्लोज ट्रिप करके देखना है, ट्रिप सर्किट हेल्दी है नहीं है देखकर, इसका बाद एक बार ऑन कर दिया था, इसके बाद ऑन कंडीशन में ही ये ट्रिप सर्किट सुपरविज़न, ये ट्रिप सर्किट हेल्दी है नहीं है वो देखेगा, और ऑफ का कंडीशन पे इसके कोई भी प्रोविज़न नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है? उस रिले को हम लोग को बोलते हैं, हम लोग पोस्ट क्लोज टीसीएस सुपरविज़न बोलते हैं। वो सिर्फ़ पोस्ट क्लोज में, आपको ब्रेकर ऑन होने के बाद, जैसे इस स्कीम आप देख लीजिए, इसमें ब्रेकर ऑन होने के बाद ही हम देखते हैं फ्रेंड्स। जैसे आप देखिएगा तो अगर ब्रेकर ऑलरेडी ऑफ है, तब या ये रिले क्या करेगा, ये रिले में आपको जब ऑलरेडी ब्रेकर ऑफ है तो क्या होगा फ्रेंड्स, आपको ये रिले में आपको पॉजिटिव इसका सप्लाई ही नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ देखिएगा तो फ्रेंड्स, ये रिले देख लीजिए, इसमें प्लस और माइनस हमारा डीसी ऑक्सिलरी सप्लाई है, और ये हमारा मेन ट्रिपिंग सर्किट है। मैं आपको बताया था, ये रिले रिले का जो ट्रिपिंग कमांड आया था, वो हमारा ब्रेकर का एक ऑन कॉन्टैक्ट का थ्रू हमारा ट्रिप कॉइल में दे दिया था, और ट्रिप कॉइल में डायरेक्ट नेगेटिव दे देंगे फ्रेंड्स, ठीक है? नॉर्मल कंडीशन पे क्या होता है, ब्रेकर ऑन में रहते हैं, और कभी भी रिले का ट्रिप कमांड मिल गया तो ये ब्रेकर का ट्रिप कॉइल में पूरा सप्लाई, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सप्लाई मिल जाएगा, और ट्रिप कॉइल पिक हो जाएगा और ब्रेकर को बंद कर देगा, ठीक है फ्रेंड्स? और जब नॉर्मल कंडीशन पे क्या होता है फ्रेंड्स, सो ऐसा आपको करते हैं, लेकिन आपको कभी भी ट्रिप नहीं है, तब आपको क्या होते हैं, आपको यहाँ पॉजिटिव है लेकिन ये कॉन्टैक्ट ओपन में रहते हैं, सो आपको यहाँ कोई भी पॉजिटिव सप्लाई नहीं मिलते हैं, और ट्रिप कॉइल का एक साइड नेगेटिव मिलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है? और उस कंडीशन में ही हमारा ट्रिप सर्किट सुपरविज़न कैसे करते हैं, सिर्फ इसका कॉन्टैक्ट के अक्रॉस देखिएगा तो फ्रेंड्स, यहाँ कॉन्टैक्ट का एक साइड पॉजिटिव सप्लाई है, और दूसरा साइड हमारा ब्रेकर ऑन का कंडीशन पे ये नेगेटिव आप देखेगा तो अगर ये कॉइल थ्रू है, कॉइल हेल्दी है, ओपन नहीं है, तब आपको क्या होगा, ये नेगेटिव सप्लाई यहाँ तक मिलेगा, और ब्रेकर ऑन है तो नेगेटिव सप्लाई यहाँ तक मिल जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है? अगर वायरिंग सही है, ये पूरा वायरिंग सही है, और ट्रिप कॉइल सही है, हेल्दी है, और ब्रेकर का कॉन्टैक्ट सही है, और इसका जो ऑक्सिलरी सप्लाई माइनस, जो हमारा सप्लाई रेडी है, जो चारों कंडीशन थ्रू है, तो यहाँ आपको माइनस मिलेगा, यहाँ आपको प्लस मिलेगा। सो इस कॉइल के अक्रॉस आपको पूरा वोल्टेज मिल जाएगा फ्रेंड्स, पूरा आपका, अगर आपका 110 वोल्ट का सिस्टम है तो यहाँ आपको
पूरा 110 वोल्ट का सप्लाई इस कॉइल के अक्रॉस मिलेगा या नहीं तो इसका कॉन्टैक्ट के अक्रॉस मिलेगा। इसी कॉन्सेप्ट पे हमारा ट्रिप सर्किट सुपरविज़न काम करते हैं फ्रेंड्स। सिंपल हमारा एक रिले है, उस रिले क्या करते हैं हमारा, इस रिले का कॉइल तब पिक होते हैं फ्रेंड्स। ये रिले बहुत ही कम करंट, इसका जो पिकअप वोल्टेज चाहिए लेकिन इसका जो पिकअप एनर्जी है, इसका करंट है, बहुत ही कम ज़रूरत पड़ते हैं फ्रेंड्स। उस ऐसा हमारा रिले ट्रिप सर्किट रिले है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर आपका ये सारे कंडीशन थ्रू है तो ये रिले पिक रहेगा। ये रिले जैसे ही पिक रहेगा तो इसका कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएगा और ये हमारा मेन ट्रिप सर्किट का जेड रिले या नहीं है तो सी रिले बोलते हैं। ये आपको अगर इसका डीसी सप्लाई हेल्दी है तो ये पिक हो जाएगा और हमारा ट्रिप सर्किट हेल्दी है नहीं है बता देगा। अगर ये रिले कभी भी ड्रॉप में पड़ा है, कभी भी आपको पिक कंडीशन पे नहीं है तो इसका मतलब है फ्रेंड्स ट्रिप सर्किट फॉल्टी है। इसका एनसी कॉन्टैक्ट है, हम लोग एनाउंसिएशन के लिए नहीं है तो इंटरलॉकिंग के लिए नहीं है तो कुछ फीडर्स में जहाँ नॉन क्रिटिकल है वहाँ आपको ट्रिपिंग के लिए, अलार्म के लिए, जिस एप्लीकेशन में चाहिए तो उस एप्लीकेशन के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा ऑन ब्रेकर अगर ऑफ कंडीशन है तब इसके अक्रॉस वोल्टेज ही नहीं मिलेगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपको ट्रिप कॉइल का नेगेटिव यहाँ तक ही मिलेगा। ब्रेकर ऑफ है तो ये कॉन्टैक्ट बनेगा नहीं है। सो ये हमारा स्कीम है, ये रिले है आपका प्री क्लोज कंडीशन पे, ब्रेकर ऑफ कंडीशन पे ये स्कीम काम नहीं कर सकते फ्रेंड्स। ठीक है, लेकिन जहाँ आपको ब्रेकर ऑफ कंडीशन पे आपको ज़रूरत ही नहीं है, जहाँ जिस फीडर आपको ब्रेकर ऑफ पे बहुत ही कम ड्यूरेशन के रह रहते हैं, जैसे मैं आपको बताया था इनकमर और रेडियल फेडर्स हैं, जो आपको पावर फेडर्स है उसमें आपको ब्रेकर बहुत कम ड्यूरेशन के लिए ऑफ रहते हैं। सो उस एप्लीकेशन में आप सिर्फ ऐसे स्कीम यूज़ करते हैं, इसमें आपको ये रिले का कॉस्ट बहुत ही कम रहता है फ्रेंड्स। ये क्यों कम रहते हैं मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, अगर लेकिन आपको जहाँ आपको मोटर फीडर्स हैं, ठीक है, उस फीडर्स में आपको क्या होता है फ्रेंड्स, मोटर फीडर्स है, कैपेसिटर फीडर्स हैं, वो आपको मोटर मतलब ऑन ऑफ होता रहता है। ठीक है, उस एप्लीकेशन में आपको इवन ऑन करने से पहले भी आपको देखना चाहिए प्री मतलब आपको ट्रिप सर्किट हेल्दी है नहीं है तभी आपको ऑन करना चाहिए। उस एप्लीकेशंस में आपको इस स्कीम को या नहीं है तो इस रिले को यूज नहीं कर सकते फ्रेंड्स। तब आपको क्या करना है, आपको एक और रिले मतलब आपको 3 एलिमेंट का रिले चाहिए आपको। यहाँ आप देखेंगे तो 2 एलिमेंट है फ्रेंड्स। यहाँ एक हमारा बहुत ही सेंसिटिव करंट ऑपरेटेड रिले है, एक्स है, और दूसरा वाई है, जेड है, हमारा जो मेन टीसीएस का रिले है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ आपको 3 रिले रहते हैं, एक्स वाई जेड या नहीं तो ए बी सी बोल सकते हैं। ये एक रिले क्या करते हैं, ये हमारा पहले रिले है आपको ऑन कंडीशन पे, जब ब्रेकर ऑन होते हैं उस कंडीशन पे ये ऑन होते हैं। जब ब्रेकर ऑफ रहते हैं तब हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, एक ब्रेकर का एनसी कॉन्टैक्ट का थ्रू इसके अक्रॉस एक और कॉइल लगा देंगे। सो ये क्या, इसको हमको सप्लाई कैसे मिलेगा फ्रेंड्स, नेगेटिव सप्लाई यहाँ तक मिल गया है। पॉजिटिव सप्लाई कैसे मिलेगा फ्रेंड्स आपको, पॉजिटिव सप्लाई हमारा एक्स का कॉइल के थ्रू यहाँ आपको पॉजिटिव ऐसे मिल गया। अगर वायरिंग का सर्क्यूट सही है तो और इसका ब्रेकर का एनसी कॉन्टैक्ट सही है तो यहाँ आपको पॉजिटिव मिल जाएगा। तो अगर ब्रेकर का इसका ट्रिप कॉइल हेल्दी है तो आपको यहाँ नेगेटिव मिलेगा। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज मिल जाएगा फ्रेंड्स, ये भी आपको बहुत ही कम करंट पे ऑपरेट होते हैं। सो ये आपको पिक करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो आपको ब्रेकर ऑफ का कंडीशन पे ये कॉइल पिक रहेगा। तो ये कॉइल जैसे ही पिक रहेगा तो ये हमारा जो मेन कॉइल है, हमारा ट्रिप सर्किट रिले है, हमारा मेन नॉर्मल कॉन्टैक्टर टाइप है, ये आपको पावर कॉन्टैक्ट टाइप है, इसके लिए आपको ज़्यादा करंट का रिक्वायरमेंट चाहिए इसका। सो ये कॉइल अगर पिक हो गया है तो प्री क्लोज टीसीएस बोलते हैं इसको, उस कंडीशन पे ये हमारा पिक रहेगा। और अगर एक बार ब्रेकर ऑन हो गया है तो एक्स का कॉइल पिक रहेगा। सो दोनों में कोई भी है, ऑन कंडीशन का कॉइल या नहीं तो ऑफ कंडीशन पे, दोनों में कोई भी अगर आपको पिक है तो आपका जेड का कॉन्टैक्ट पिक रहेगा। और उसके थ्रू आपको अगर दोनों में कोई भी पिक नहीं है, आपको ये और ये दोनों पिक नहीं है, मतलब आपको ट्रिप सर्किट में किसी में आपको प्रॉब्लम है, या ट्रिप कॉइल में या नहीं है तो इसका कॉन्टैक्ट्स में या नहीं है तो इसका वायरिंग में या नहीं है तो इसका सप्लाई ही बंद हो गया था। वो चारों में कोई भी चीज़ अगर अक्कर होता है तो आपको क्या करते हैं, दोनों को कॉइल कोई भी पिक नहीं रहेगा। सो आपको ये कॉइल आपको ड्रॉप हो जाएगा, आपको इंडिकेशन दिख जाएगा आपको ट्रिप सर्किट फॉल्टी है बोलकर। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये हमारा ट्रिप सर्किट है, सुपरविज़न है। इसी फंडा में हमारा जितना भी हमारा न्यूमेरिकल और स्टैटिक रिलेस है वो बेसिकली इसी फंडा में काम करते हैं फ्रेंड्स। जैसे हम देख लेंगे फ्रेंड्स, एक हमारा एल्स्टम का वैक्स 21 या 31 रिले है फ्रेंड्स, मैं आपको बताया था।
वैक्स 21 रिले में मैं आपको बताया था पहले भी, ये और सी दो ही कॉइल रहते हैं 21 का रिले में। वैक्स 31 रिले में आपको 3 कॉइल्स रहते हैं, जहाँ आपको 3 कॉइल्स रखते हैं, मतलब क्या है, आपका ए कॉइल है आपको पोस्ट क्रॉस टीसीएस के लिए, बी कॉइल है प्री क्रॉस टीसीएस के लिए, और सी है हमारा मेन कॉइल है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर सी कॉइल अगर आपको ड्रॉप हो गया तो ये फ्लैग आपको गिर जाएगा, और इससे आपको पता चल जाएगा ट्रिप सर्किट सुपरविजन हेल्दी है ही नहीं है बोलकर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा मेन है, ये हमारा देखेगा तो फ्रेंड्स इसमें आपको ये बाहर आपको ग्लास कवर दिख रहा है, इसको खोलना है तो ये दोनों स्क्रू को खोलना पड़ेगा। यहाँ आप देखिएगा तो इसमें लिखा है फ्रेंड्स ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले है, VAX रिले है, ये 31 रिले है, और इसका 3 एलिमेंट्स है इसमें, और इसका जो ऑक्सिलरी सप्लाई है डीसी सप्लाई है वो आपको 220 वोल्ट का डीसी सप्लाई है फ्रेंड्स, ठीक है। और ये इसका ऑर्डरिंग कोड है, इसका ऑर्डर करना है तो इस ऑर्डरिंग कोड से करना है, ये इसका सीरियल नंबर है रिले का, और ये इसका एल्स्टॉम मेक का रिले है, वो इसका इंडिकेशन इसका बता रहे हैं फ्रेंड्स। तो अगर इसको देखेगा तो फ्रेंड्स आपको वैक्स 21 रिले बताया फ्रेंड्स, वैक्स 21 रिले इस इसमें आपको यहाँ 3 कॉइल का जगह आपको, यहाँ आपको सॉरी फ्रेंड्स, तो यहाँ आपको 3 कॉइल की जगह ABC की जगह आपको सिर्फ ए और सी का कॉइल ही दिखेगा, आपको बी का कॉइल नहीं दिखेगा। उसको हम लोग वैक्स 21 बोलते हैं, 2 मतलब 2 ही कॉइल है। वैक्स 31 में आपको ABC तीनों कॉइल दिखेगा फ्रेंड्स। तो वैक्स 21 में मैं आपको पहले भी बताया फ्रेंड्स, ओनली आपको पोस्ट क्रॉस टीसीएस से आपको ब्रेकर ऑन का कंडीशन में ही आपको एक ऑयल पिक रहेगा। अगर ब्रेकर ऑन है और ट्रिप कॉइल हेल्दी है और सप्लाई हेल्दी है तो यहाँ आपको नेगेटिव मिल जाएगा, यहाँ आपको पॉजिटिव मिल जाएगा। अगर ये पिक है तो आपको कॉइल सी पिक होगा, और इसके थ्रू आपको अलार्म या ट्रिप कॉन्टेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हमारा ओनली फॉर पोस्ट क्रॉस टीसीएस के लिए वैक्स 21 है। वैक्स 31 में हमारा 3 कॉइल है, कॉइल ये सेम पहले जैसे ही है ऑन कंडीशन पे। अगर कॉइल बी है आपको ऑफ कंडीशन के लिए ब्रेकर का एनसी का कॉन्टैक्ट का थ्रू कॉइल बी को देते हैं सप्लाई हम लोग यहाँ का थ्रू, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ का थ्रू हम लोग इसका सप्लाई देते हैं कॉइल बी को, जैसे पहले बताया था हमने, इसका जस्ट पहले बताया फ्रेंड्स, जैसे ऐसे ही है। ये हमारा एक्स कॉइल ये है, कॉइल बी और कॉइल सी है फ्रेंड्स, ठीक है। तो कॉइल ए और कॉइल बी में कोई भी ऑपरेट हुआ है तो आपको कॉइल सी ऑपरेट होगा, अगर ये दोनों में कोई भी ऑपरेट नहीं हुआ है तो आपका कॉइल सी ड्रॉप हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। आपको हमेशा याद रखना है फ्रेंड्स, आपको कभी भी जो कॉइल सी का जो सप्लाई है वो आपको जो ट्रिप कॉइल का सप्लाई है उसी में ही रहना चाहिए फ्रेंड्स। अदरवाइज आपको इसको किसी और सप्लाई में दे देगा तो वो आपको ट्रिप कॉइल का जो मेन रिले का है उसका नहीं देखते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। सो प्रेफरेबली वो आपको इसी सप्लाई से होना चाहिए, वो आपको इंश्योर कर दीजिए फ्रेंड्स। तो ये हमारा इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले है फ्रेंड्स। अगर हम देखेंगे तो इसके बाद हमारा एबीबी का एक स्टैटिक रिले है फ्रेंड्स। इसमें आप देखिएगा तो आपको ऐसा दिखता है, इसका ब्लॉक डायग्राम इसका कॉन्टेक्ट के बारे में यहाँ दिया था। और ये आप देखिएगा तो इसका पीछे का साइड इसका टर्मिनल्स है, ए और बी इसका ऑक्सिलरी सप्लाई है, बाकी के टर्मिनल के बारे में हम आगे देख लेंगे फ्रेंड्स। जैसे आपको यहाँ दिया गया था फ्रेंड्स, इसका जो फ्रंट पैनल में यहाँ डिस्प्ले दिया गया था, इसी को आप देखेगा तो ये है फ्रेंड्स। इससे आपको सारे टर्मिनल्स का अंडरस्टैंडिंग समझ में आ जाएगा। आपको ये और बी है, इसमें आपको इसका जो रिले का ऑक्सिलरी सप्लाई दे देंगे हम लोग, डीसी सप्लाई या एसी सप्लाई जो भी इसमें लिखा हुआ उसको आप देना है। और कॉइल इसका जो 1-2 टर्मिनल में आपको जो इसका रिले का जो ट्रिप कॉन्टैक्ट आता है इसके अक्रॉस इसका टर्मिनल कनेक्ट करना है। और 3 को आपको ब्रेकर का एनवो कॉन्टैक्ट के थ्रू आप ट्रिप कॉइल से जो एनवो कॉन्टैक्ट का आते हैं वो आपको 3 में कनेक्ट करना है, और एनसी कॉन्टैक्ट को 4 में कनेक्ट करना है। और ये हमारा इसका जो चेंज ओवर कॉन्टैक्ट्स हैं, और इसका जो कॉन्टैक्ट्स है हम लोग जो इसमें आपको एनोंसिएशन या नहीं है तो जहाँ आपको इंटरलॉकिंग या क्लोजिंग में आपको यूज़ करना है वहाँ आपको इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये इसका ऑपरेशन इसका इंटरनल ब्लॉक डायग्राम कैसे रहता है फ्रेंड्स, इसका आप देखेगा तो ये हमारा ऑक्सिलरी सप्लाई में आपको बताया फ्रेंड्स, ये भी में देते हैं हम लोग, ठीक है। और ये हमारा जो पूरा सर्क्यूट इसी ऑक्सिलरी सप्लाई से काम करते हैं। इसकी बात आप देखेगा तो फ्रेंड्स हमारा इसकी ऑक्सिलरी सप्लाई से इसके बाद हमारा ये एक हमारा ऑप्टो कपलर रहते हैं या वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर, इसके बाद ऑप्टो कपलर है। ये बेसिकली क्या करता है फ्रेंड्स, हमारा ट्रिप कॉन्टैक्ट के अक्रॉस जो दिया गया था, और इसके बाद एनवो और एनसी के अक्रॉस एक और दिया गया था, इस दोनों में कोई भी अगर हाई आएगा, कोई भी अगर वोल्टेज आपको मिलेगा तो वो आपको क्या करेगा, आपको ट्रिप सर्क्यूट हेल्दी करके दिखेगा और ओके ग्रीन कलर में इंडिकेशन दिखेगा।
अगर आपको इस दोनों में कोई भी नहीं आ रहा है तो आपको फॉल्ट का इंडिकेशन दिखेगा। और इसके साथ-साथ एक रिले भी है, आउटपुट रिले है, वो पिक करते हैं, उसके साथ-साथ हमारा कॉन्टैक्ट चेंज ओवर होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो हेल्दी कंडीशन पे ये कॉइल हमेशा पिक रहेगा और इसका कॉन्टैक्ट से चेंज ओवर कंडीशन पे रहते हैं। कभी भी आपको इनकेस ये कॉइल ड्रॉप हुआ है तो आपको कॉन्टैक्ट चेंज ओवर हो जाते हैं और इसका फॉल्ट का रेड इंडिकेशन में आपको दिख जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे यहाँ भी आपको दिख रहे हैं फ्रेंड्स, इसका जो इंडिकेशन है ये हमारा, ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो इंडिकेशन दिख रहा है ये आपको रेड या ग्रीन में दिखेगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसका जो ऑपरेशन नॉर्मली कैसे होते हैं हम देख लेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले आपको प्री क्लोज कंडीशन है फ्रेंड्स, ये बेसिकली इसको ऑपरेट करने के लिए, ये दोनों को आपको ऑपरेट करना है, यहाँ आपको वोल्टेज सिग्नल मिलना है, मतलब लाइट का थ्रू मिलना है, तो आपको मिनिमम 2 मिली एम्पियर चाहिए फ्रेंड्स इसमें, किसी में भी, ठीक है। इसमें कैसे करते हैं फ्रेंड्स, अगर आपको 2 मिली एम्पियर कब होते हैं अब देखिएगा तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन है प्री क्लोज कंडीशन। प्री क्लोज कंडीशन मतलब ब्रेकर ऑलरेडी ऑफ है ही नहीं है फ्रेंड्स, ब्रेकर ओपन कंडीशन पे है। तब आपको ट्रिप सर्किट सुपरविजन कैसे मॉनिटर करते हैं वो हम देख लेंगे। इसका आप देखिएगा तो फ्रेंड्स, इसका जो पॉजिटिव सप्लाई यहाँ है, नेगेटिव सप्लाई यहाँ है, हमको ये क्या हुआ, ट्रिप कॉइल अगर हेल्दी है, इसका सर्किट पूरा थ्रू है और इसका ब्रेकर ऑफ है, तो इसका कॉन्टैक्ट हेल्दी है, तो क्या होगा, आपको टर्मिनल नंबर 4 पे आपको नेगेटिव सप्लाई मिल जाएगा, जो इसका सप्लाई यहाँ नेगेटिव मिल जाएगा। और इसमें जैसे ही पॉजिटिव मिल जाएगा तो ये आपको सिग्नल मिल जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पॉजिटिव कैसे मिल रहा है आप देख लीजिए, तो यहाँ आपको 1 पे ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो इसका थ्रू ऑलरेडी हमारा थ्रू होगा, हमारा 2 का थ्रू यहाँ आपको मिल जाएगा करंट। और यहाँ आपको 3 में आपको प्लस मिल जाएगा। तो इसकी वजह से आपको क्या मिनिमम 2 मिली एम्पियर का करंट तो इसके अंदर घूमेगा, क्योंकि सर्किट तो थ्रू हो गया फ्रेंड्स, लेकिन हाई रेजिस्टेंस पाथ है, ठीक है। इसकी वजह से आपको ट्रिप सर्किट को आपको ऑपरेट नहीं होगा। ट्रिप सर्किट को क्यों ऑपरेट नहीं हो रहे फ्रेंड्स, आपको पहले आपको वैक्स रिले में भी आप देखेगा तो हमारा वैक्स रिले है फ्रेंड्स, इवन इस रिले में भी आपका इस कॉइल का वजह से जो आपको मिली एम्पियर जाते हैं वो बहुत ही कम मिली एम्पियर है। उससे आपको ये कॉइल का मैग्नेटिक एनर्जी इतना सफिशिएंट नहीं है आपको ट्रिप कॉइल को ऑपरेट कराने के लिए और ब्रेकर को ट्रिप कराने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। सेम है, आपको कोई भी रिले ट्रिप सर्किट रिले आप देखेगा तो वो इतना सफिशिएंट है, बहुत कम मिली एम्पीयर पे वो ऑपरेट होते हैं, सो दैट ये कभी भी आपको ट्रिप सर्किट को ऑपरेट नहीं करा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको प्री प्री क्लोज कंडीशन पे कैसे कर रहा था, आपको ये मिली एम्पीयर ऐसा पाते हैं इसका 1 2 से लेकर और 3 4 में आकर, ये आपको अगर ये पूरा सर्किट हेल्दी है, ये आपको ये 4 कंडीशन ही आपको मेन है फ्रेंड्स कोई भी केस में। अगर ट्रिप कॉइल हेल्दी है, इसका कॉन्टैक्ट हेल्दी है और इसका पूरा वायरिंग कनेक्शन हमारा हेल्दी है, तो ये आपको इसमें आपको मिली एम्पियर आ जाएगा। इसकी वजह से आपको क्या होगा फ्रेंड्स, इसमें आपको दोनों लाइन में इसीलिए आपको कम मिली एम्पियर 2 मिली एम्पियर मिलेगा। और इस केस में आपको दोनों बत्ती आपको जलेगा, मतलब इसमें और इसमें दोनों में आपको करंट मिलेगा। इसकी वजह से ऑप्टो कपलर सेंस करके इसमें आपको वोल्टेज मिल जाएगा, ये कॉइल पिक हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। इसको हम प्री क्लोज कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। अभी पोस्ट क्लोज में क्या होता है फ्रेंड्स, पोस्ट क्लोज में एक बार ब्रेकर ऑन हो गया तो क्या है, पहले अब आपको ब्रेकर ओपन कंडीशन पे है, अभी ब्रेकर ऑन हो गया, ब्रेकर ऑन हो गया तो ये दोनों कॉन्टैक्ट चेंज ओवर हो जाएगा, ये आपको बनेगा, ये आपको ओपन हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या होगा, नेगेटिव का नेगेटिव है आपको ट्रिप कॉइल का थ्रू, इस कॉन्टैक्ट का थ्रू आपको इसमें आकर आपको 2 में नेगेटिव मिल जाएगा और 1 में आपको ऑलरेडी पॉजिटिव मिल रहे हैं। तो आपको मिली एम्पियर है फ्रेंड्स, आपको ऐसे फ्लो करेगा, 3 मिली एम्पियर है, ठीक है फ्रेंड्स। इस इवन हमारा डायोड को भी इसीलिए यहाँ लगाया था, रिवर्स बायस में लगाया था, सो दैट इसका कंडक्ट नहीं करेगा नॉर्मल कंडीशन पे। अगर ये इसको फॉरवर्ड बायस में रखेगा तो इसको वही कंडक्ट कर देगा, बेसिकली कंडक्ट करेगा, तो ये आपको ट्रिप कॉइल को ट्रिप कर सकते हैं फ्रेंड। इस कंडीशन में भी आप देखिएगा तो अगर आपको डायरेक्ट डायोड है तो ये क्या करेगा, आपको डायरेक्ट ट्रिप कॉइल को ट्रिप कर देगा और ब्रैकेट ट्रिप हो जाएगा। लेकिन हमारा पर्पज है ट्रिप सर्किट को सुपरविजन करना है, आपको मेन पावर सर्किट में कुछ भी लोडिंग नहीं करना है हमारा रिले, ठीक है फ्रेंड। ये हमारा करंट का पाथ है, ऐसा होगा हमारा, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे जाकर हमारा ब्रेकर ऑन है, सो आपको इसमें करंट जाएगा, सो आपको मैं बताया तो 2 मिली एम्पियर का ऊपर आपको ये सेंस करेगा। तो इसमें आपको बिल्कुल करंट नहीं है, इसमें करंट है, ये दोनों में किसी में भी करंट है, तो आपको ट्रिप सर्किट सुपरविजन हेल्दी बताएगा फ्रेंड्स, ठीक है। सो ये आपको पिक हो गया, सो आपको पोस्ट क्लोज टीसीएस भी ओके है फ्रेंड्स, ठीक है। इसकी बाद है फ्रेंड्स तीसरा कंडीशन है हमारा,
अगर हमारा ऑलरेडी ब्रेकर आपको ट्रिप कंडीशन पे मतलब आपको रिले ऑपरेट हो गया, ठीक है। अगर रिले ऑपरेट हो गया तो क्या होगा फ्रेंड्स, आपको इसके अक्रॉस आपको वोल्टेज तो मिलेगा नहीं है। रिले ऑपरेट हो गया तो इसके अक्रॉस भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको ये आपको शॉर्ट हो गया तो इसके थ्रू आपको करंट जाएगा ही नहीं, पूरा करंट इसी का थ्रू जाएगा। उस केस में क्या होगा फ्रेंड्स, आपको अगर ब्रेकर और फॉर एग्जांपल ब्रेकर ऑलरेडी ओपन कंडीशन पे, ठीक है, ऑलरेडी ट्रिप्स ये ऑपरेट हो गया है, तो क्या होगा हमारा, ये इसकी थ्रू ब्रेकर ओपन ही होगा, क्योंकि ट्रिप से ये आपको मास्टर ट्रिप रिले ये रिले ऑपरेट हो गए तो ब्रेकर ओपन हो जाएगा, तो आपको मिली एम्पीयर इसकी थ्रू मिल जाएगा। तो उस कंडीशन पे भी आपको ये आपको अकेला आपको ऑपरेट करेगा, और उस केस में भी आपको प्री क्रॉस टीसीएस हेल्दी दिखाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। जो पहले कंडीशन में क्या होगा फ्रेंड्स, अगर आपको ओपन कर ये आपको रिले ऑपरेट नहीं हो और ब्रेकर ओपन कंडीशन में है, तो आपको दोनों का थ्रू ऐसा फ्लो हो रहा है, इसकी वजह से आपको मिली एम्पीयर 2 मिली एम्पीयर है, उसमें आपको दोनों सेंस करेगा करंट, और इसमें दोनों में कोई भी एक आएगा तो हमारा ट्रिप सर्किट हेल्दी है। तो प्री क्लोज अगर ट्रिपिंग नहीं है तो आपको दोनों वन आ जाएगा, इसकी वजह से आपको ये ट्रिप सर्किट हेल्दी दिखाएगा। और पोस्ट क्लोज में सिर्फ इसका थ्रू आपको दिखाएगा, और प्री क्लोज में आपको अगर ब्रेकर इसका ट्रिपिंग कमांड परसिस्ट है तो उस केस में आपको इसकी थ्रू आपको दिखाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ऐसे तीनों केसेस में कोई भी केस में ये ट्रिप सर्किट हेल्दी आपको दिखाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसकी बात है फ्रेंड्स, हम लोग न्यूमेरिकल रिलेस में, जो हमारा न्यूमेरिकल रिलेस में हम लोग कैसे करते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको पहले वीडियोस में जो हमारा इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स का स्कीमेटिक्स का वीडियोस में मैं आपको बताया था डिजिटल इनपुट कैसे काम करते हैं, उसी बेसिस में हमारा करते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, अगर डिजिटल इनपुट है लाइक कॉन्टेक्टर जैसे ही है, एक हमारा डिजिटल इनपुट है, इसका जो कॉमन पॉइंट है हमारा 1 है, इसमें आपको पॉजिटिव मिल रहे हैं, और इसका 3 और 2 में हमारा नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल डी आई 1 है हमारा, ये हमारा डी आई है 1 और 3 के अक्रॉस, और दूसरा डी आई है 1 और 2 के अक्रॉस है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आपको डी आई में आपको वोल्टेज अक्रॉस वोल्टेज मिल गए तो वो डी आई हाई हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके अक्रॉस है 1 है, अगर आपको दो अलग अलग डी ओ है दिए हैं तो आपको 1 और 4 है, तो 1 और 4 में यही पर ही पॉजिटिव लूपिंग कर देंगे हम लोग, यहाँ पॉजिटिव दोनों को दे देंगे। और इसका थ्रू अगर ब्रेकर ऑफ का कंडीशन है तो क्या होगा, नेगेटिव आपको कॉइल का थ्रू, अगर सर्किट हेल्दी है, इसका कॉन्टैक्ट हेल्दी है, तो यहाँ आपको नेगेटिव मिल जाएगा। तो यहाँ नेगेटिव है ऑलरेडी, यहाँ पॉजिटिव मिल रहा है, तो ये डी ए आपको हाई हो जाएगा। उसको हम लोग प्री क्लोज टीसीएस बोलते हैं। जैसे प्री क्लोज टीसीएस 1 हो गया तो इसका डी ए आपको टीसीएस हेल्दी दिखाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अगर ये ब्रेकर ऑन हो गया तब हमको क्या होगा, यहाँ ऑलरेडी पॉजिटिव मिल रहा है, हमेशा पॉजिटिव दे दिया है। अगर ब्रेकर ऑन हो गया है तो यहाँ आपको पॉजिटिव में नेगेटिव मिल जाएगा, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज मिल जाएगा, तो आपको पोस्ट क्रॉस टीसीएस हाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये दोनों में कोई भी एक हाई है तो आपको टीसीएस ट्रिप सर्किट हेल्दी ओके दिखाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसमें हमारा न्यूमेरिकल रिले में दो डेडिकेटेड डीएस है, उसमें आपको कॉमन इनपुट्स नहीं है, वो हमको डेडिकेटेड डीए देंगे, और उसमें आपको एक हम प्री क्लोज टीसीएस के लिए असाइन करेंगे, दूसरा हम पोस्ट क्लोज टीसीएस के लिए असाइन करेंगे। हम लॉजिक में इसको बिल्ड कर देंगे, ये दोनों में कोई भी आया तो आपको ट्रिप सर्किट इज हेल्दी, अगर दोनों में कोई भी नहीं आया तो आपको ट्रिप सर्किट इज फॉल्टी या अनहेल्दी बोलकर हम लोग अलार्म या इसका इंटरलॉक में हम लोग यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो लेकिन आपको फ्रेंड्स एक एबीबी का न्यूमेरिकल रिले में आप ऐसे डीए का थ्रू नहीं होते हैं फ्रेंड्स, इसमें आपको टीसीएस का ब्लॉक है आउटपुट में देते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। वो कैसे काम करते हैं हम देख लेंगे फ्रेंड्स। इसमें एबीपी का दो प्रकार का रिलेस रहता है हमारा, एक रेक्स रिले है, रेक्स 521, रेक्स 543, रैम 543, ये सब रिले है फ्रेंड्स। उसमें आपको 54 का सीरीज है, 52 का सीरीज है, उसमें क्या होता है फ्रेंड्स हमारा, ये हमारा इसका ट्रिप सर्किट है, बेसिकली दोनों में ऐसे ही स्कीम है फ्रेंड्स। लेकिन ये 54 का सीरीज में आपको एक इंटरनल रेजिस्टेंस दिया जाता है, लेकिन आपको आर ई एफ जो हमारा एडवांस रिले है उसमें कैसे रहते हैं उसके बारे में भी हम देख लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमारा जो पॉजिटिव सप्लाई हम लोग क्या करते हैं, ये रिले का आप देखेगा तो ये हमारा ट्रिप का आउटपुट कांटेक्ट है फ्रेंड्स, ये आपको कांटेक्ट है, दो कांटेक्ट रहते हैं, दोनों कांटेक्ट को हम लोग सीरीज में हम लोग ट्रिप सर्किट में यूज करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे ये हमारा ट्रिप सर्किट है, ये हमारा ब्रेकर का ऑन का कंडीशन पे, ब्रेकर ऑन का कंडीशन में आपको पहले बताया फ्रेंड, ये आपको सिर्फ
पोस्ट क्लोज टीसीएस के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं इस स्कीम को, ठीक है। इस स्कीम में पोस्ट क्लोज टीसीएस अगर ब्रेकर ऑलरेडी ऑन है तो क्या होगा आपको, ये पॉजिटिव सप्लाई आपको आर इंटरनल है, ये इंटरनल रेसिस्टर का थ्रू हम लोग को यहाँ इसका ब्रेकर अगर ऑन है तो इसका कॉन्टैक्ट हेल्दी है तो आपको यहाँ प्लस मिलेगा, और इसका ब्रेकर का नेगेटिव सप्लाई कैसे मिलेगा हमको, नेगेटिव है आपको ऐसे मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है। नेगेटिव है आपको, ये अगर ट्रिप कॉइल हेल्दी है तो आपको क्या करेगा फ्रेंड्स, आपको एक्चुअली ये हमारा ट्रिप सर्क्यूट एलिमेंट है इसमें, ठीक है फ्रेंड। ये ट्रिप सर्क्यूट एलिमेंट के अक्रॉस इसको वोल्टेज मिलना चाहिए हमको हमेशा, ठीक है। इसके अक्रॉस वोल्टेज या नहीं है तो इसके अक्रॉस आपको मिनिमम करंट जाना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। ये मिनिमम करंट जाने के लिए इस रिले में फ्रेंड्स रेक्स 521 या रैम 543 रिले में इसमें आपको मिनिमम 20 वोल्ट इसका टीसीएस एलिमेंट के अक्रॉस होना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो बेसिकली हमारा प्लस जैसे आपको पॉजिटिव है आर इंटरनल का थ्रू इसका ब्रेकर ऑन है, इसका कॉन्टैक्ट हेल्दी है तो प्लस यहाँ आएगा, और अगर आपको ट्रिप कॉइल हेल्दी है तो ये प्लस ऐसा बनेगा फ्रेंड्स, और इसके थ्रू हमको यहाँ प्लस मिल जाएगा, और यहाँ ऑलरेडी नेगेटिव मिल रहे हैं, सो आपको ट्रिप सर्क्यूट सुपरविजन आपको दिखाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो अगर आपको ब्रेकर ऑलरेडी ऑफ है तो ये आपको ट्रिप सर्क्यूट को ब्लॉक कर देगा, उस केस में आपको ट्रिप सर्क्यूट हेल्दी आपको दिखाई देगा, ठीक है। सो ये दिस इज फॉर ओनली फॉर प्री क्लोज टीसीएस, सॉरी पोस्ट क्लोज टीसीएस के लिए फ्रेंड्स, ठीक है। अगर प्री क्लोज टीसीएस के लिए यूज़ करना है तो हम लोग को एक और रेजिस्टर लेना पड़ेगा और एक और कॉन्टैक्ट देना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड। इसमें क्या होता है पोस्ट क्लोज में पहले जैसे है फ्रेंड, यहाँ पॉजिटिव आपको क्या होगा आर इंटरनल का थ्रू, अगर ब्रेकर ऑन है तो इसके थ्रू आपको यहाँ आपको पॉजिटिव मिल जाएगा, यहाँ ऑलरेडी नेगेटिव मिल रहा है तो आपको पोस्ट क्लोज टीसीएस मिल ही जाएगा। और प्री क्लोज में क्या होगा आपको आर इंटरनल का थ्रू आपको जिसका एक और रेसिस्टर लगाया हमने, इस रेसिस्टर का थ्रू ब्रेकर ऑफ है ऑलरेडी, तो ब्रेकर ऑलरेडी ऑफ है इस ब्रेकर को, सो ये ओपन रहेगा, ये बंद रहेगा ब्रेकर ऑफ का। सो यहाँ आपको अगर ट्रिप कॉइल हेल्दी है तो ये पॉजिटिव आपको यहाँ मिल जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस ट्रिप कॉइल के अक्रॉस आपको प्री और पोस्ट क्लोज है दोनों में कोई भी केस में आपको इसमें आपको सप्लाई मिल जाएगा, और उसकी वजह से आपको ट्रिप सर्क्यूट हेल्दी दिखाएगा। कभी भी आपको कोई भी पर्टिकुलर पोजीशन है, जैसा ब्रेकर आपको ओपन भी नहीं है क्लोज भी नहीं है, बीच का कंडीशन पे आपको ट्रांजिशन हो रहा है उस कंडीशन पे आपको ब्रेकर को ट्रिप सर्क्यूट को आपको ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसा या नहीं है तो यहाँ आपको टाइम डिले प्रोवाइड करके भी आप इस उस कंडीशन में आपको ट्रिप सर्क्यूट फॉल्टी का अननेसेसरी अलार्म है उसको आप, या नहीं है तो न्यूसेंस अलार्म है उसको आप अवॉइड करा सकते हैं टाइम डिले देकर, या नहीं है तो इसको ब्लॉक करके। ब्लॉक कैसे करेंगे हम, अगर आपको ओपन या क्लोज दोनों टेस्ट अगर नहीं आ रहे हैं तब आप इसको ब्लॉक कर सकते हैं ट्रिप सर्क्यूट को। ये हमारा रेक्स 521 या नहीं तो रैम 543 सीरीज में ये हम यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। लेकिन आप अभी एडवांस्ड रिले है जो आपको आरईएफ रिले है उसमें आपको कैसे करते हैं हम देख लेंगे। मैं आपको पहले भी बताया फ्रेंड्स, मैं आपको इसका जो मिनिमम वोल्टेज है आपको 20 वोल्ट का ऊपर होना चाहिए इसकी अक्रॉस, ठीक है फ्रेंड्स। ये टीसीएस एलिमेंट के अक्रॉस मिनिमम 20 ओम को 20 वोल्ट का ऊपर होना चाहिए। जैसे इस कंडीशन में आपको आने के लिए आपका जो कंट्रोल वोल्टेज है यूसी है, यूसी माइनस आपको जो करंट जा रहे हैं वो आर इंटरनल आर एक्सटर्नल प्लस ट्रिप कॉइल का थ्रू जा रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यूसी माइनस आर एक्सटर्नल प्लस आर इंटरनल प्लस ट्रिप कॉइल का रेसिस्टेंस इनटू हमारा जो कॉइल इसका जो सर्कुलेटिंग करंट जो जा रहे हैं उस करंट है उसका वोल्टेज है ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 वोल्ट होना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। इसके लिए हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 किलो ओम रहते हैं, और एक्सटर्नल किलो ओम का रेजिस्टेंस है ये रिकमेंड करते हैं हम लोग बाहर से लगाना पड़ेगा फ्रेंड्स ये रेजिस्टर आपको, ठीक है। वो रेजिस्टर हमारा एबीबी का इसका मैनुअल में दिया जाता है रिले का मैनुअल में। अगर आपका कंट्रोल वोल्टेज यूसी 48 वोल्ट है तो आपको 1.2 किलो ओम का यूज़ करना है। अगर 60 वोल्ट है तो आपको 5.6 किलो ओम यूज़ करना है। अगर 110 वोल्ट डीसी है तो 22 किलो ओम है, या 220 वोल्ट डीसी है तो 33 किलो ओम है। अगर आपको और कोई वोल्टेज है तो आप सिंपल इस इक्वेशन में आप इसको वोल्टेज को डालकर इसका रेजिस्टेंस वैल्यूज को डालकर, आपको आर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑलरेडी पता है इसका मैन्युफैक्चरर ने दिया था 1 किलो ओम है, उसके हिसाब से आर एक्सटर्नल 20 वोल्ट का ऊपर आने के लिए कितना चाहिए वो आपको डिराइव करके उस रेजिस्टर वैल्यू को आप इसमें लगा सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हमारा रेक्स 521 का सीरीज में है। अभी रेफ या नहीं है तो जो हमारा एडवांस रिलेस है उसमें आपको कैसे करते हैं फ्रेंड, अगर आप देखिएगा तो इसका ट्रिप सर्किट आप देखिएगा तो इसमें आपको दो टीसीएस एलिमेंट रहते हैं। हमने एक टीसीएस 1 एलिमेंट है, ये आपको टीसीएस 2 एलिमेंट है, ठीक है। ये टीसीएस 1 एलिमेंट को आपको जैसे पहले जैसे है फ्रेंड
ये हम लोग पोस्ट क्लोज टीसीएस में आपको अगर ब्रेकर ऑन है तब आपको क्या होगा, इसकी अक्रॉस आपको वोल्टेज मिलेगा नेगेटिव, और यहाँ आपको पॉजिटिव मिल रहा है। ये आपको पोस्ट क्लोज टीसीएस या ऑन कंडीशन पे ब्रेकर का। और जब ब्रेकर ऑफ रहते हैं तब हम लोग को ये ब्रेकर एनसी कॉन्टैक्ट एक दिया था हमने, इसके थ्रू आपको इसमें मिल रहा था पॉजिटिव, और नेगेटिव हम लोग ट्रिप कॉइल का थ्रू हमारा ब्रेकर का ऑफ का कॉन्टैक्ट है, इसके थ्रू हम लोग यहाँ दिया था। ये हमारा TCS 2 एलिमेंट है। इसका कनेक्शन कैसे होता है फ्रेंड्स, यहाँ आप देखिएगा तो ये हमारा रिले का, यहाँ देखिएगा तो आपको TCS 1 एलिमेंट और TCS 2 एलिमेंट है। ये आपको PO3 और PO4 का अंदर इनबिल्ट है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये आपको कनेक्शन कैसे रहता है फ्रेंड्स, ये आपको ये PO3 है, इसमें आपको TCS 1 एलिमेंट है, ये PO4 है, TCS 2 एलिमेंट है। ये जस्ट लाइक पहले जैसे है फ्रेंड्स, इसमें भी आपको इंटरनल रेजिस्टेंस है, लेकिन आपको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को अवॉइड करके हम लोग को दो TCS एलिमेंट के थ्रू हम लोग प्री और पोस्ट क्लोज दोनों का कंडीशन को हम लोग मॉनिटर कर रहे थे, जस्ट पहले जैसे ही है। इसमें हम लोग कनेक्शन कैसे करते हैं, हमारा पॉजिटिव इसमें देते हैं 16 में, और इंटरनल रेजिस्टेंस को भी यहाँ से लूप कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और ये दो कॉन्टैक्ट को हम लोग सीरीज में बना के यहाँ हमको ट्रिप कॉइल देते हैं, यानी ये तो यहाँ आपको ट्रिप कॉइल का कनेक्शन दे सकते हैं, जैसे पहले जैसे ही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा TCS 1 ने आपको पोस्ट क्लोज के लिए, यहाँ आपको पॉजिटिव कैसे मिलेगा, आपको ये इंटरनल रेजिस्टेंस का थ्रू आपको पॉजिटिव ऐसे मिलेगा, ये आपको ट्रिप सर्किट सुपरविजन का इसका मॉनिटरिंग में मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है। सो पॉजिटिव इंटरनल रेजिस्टेंस का थ्रू मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन ये रिले में आपको, अगर आपको ऑलरेडी रिले ऑपरेटेड है फॉल्ट कंडीशन पे, उस कंडीशन में इसकी अक्रॉस आपको वोल्टेज नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आपको कॉन्टैक्ट बनता रहेगा। उस केस में आपको ट्रिप सर्किट सुपरविजन को ब्लॉक करना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो यही आप देखेगा तो फ्रेंड्स, आपको कभी भी इन केस आपको ये TTC R1 या R2 इसमें कोई भी अगर ऑपरेट हुआ, इसका कॉन्टैक्ट अगर बन गया है, तो तब हम क्या करना है फ्रेंड, इसको सिंपली आपको ट्रिप सर्किट सुपरविजन का इसका ब्लॉक है, ये आपको इसके अक्रॉस आपको वोल्टेज, यानी ये तो 20 वोल्ट का ऊपर मिल गया है, तो ये आपका कॉन्टैक्ट बन जाएगा और इसका इंडिकेशन दे देगा फ्रेंड्स। अगर आपको कभी भी ये कॉइल ये कॉन्टैक्ट अगर पिक हो गया, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज नहीं मिलेगा, उस केस में आपको ट्रिप सर्किट सुपरविजन को ब्लॉक करके हम लोग को न्यूसेंस अलार्म को हम अवॉइड कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हमारा ट्रिप सर्किट सुपरविजन के बारे में फ्रेंड्स।